अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं, उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। तो मैंने इस चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना ली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप देखना चाहें कि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन जो है अपलोड कर रहा हूँ, वो सारे आपको इसी प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएंगे। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसमें क्वेश्चन अपलोड करूँगा मैं वो प्लेलिस्ट जो है मज़ीद अपडेट होती जाएगी और मैं ख़ुद भी उसको मैनेज करता रहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है करेक्ट 45.7395 टू 1 डेसिमल प्लेस। बी पार्ट है द नियरेस्ट होल नंबर और सी पार्ट है 3 डेसिमल प्लेसेस। हमने इस नंबर को एक तरह का आप कह लें करेक्ट करना है, राउंड ऑफ करना कह लें कि किस में, एक तो 1 डेसिमल प्लेस तक, दूसरे पार्ट में नियरेस्ट होल नंबर तक, और तीसरे पार्ट में इसी नंबर को 3 डेसिमल प्लेस तक हमने करेक्ट करके दिखाना है। तो ये किस तरीके से करना है, आइए इसको देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। हमारे पास ये नंबर जो है गिवन है, जैसे मैंने अभी बताया भी है 45.7395, और इस पे ये 3 पार्ट्स जो है हमने सॉल्व करके दिखाने हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर ए, जिसमें हमने इस नंबर को 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करके दिखाना है। तो 1 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आप मूव कर रहे हैं, कितने डिजिट तक बात कर रहे हैं। अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक। अगर 3 डेसिमल प्लेस है जैसे कि पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आपने देखना है, जैसे 1 2 3 जो कि 9 तक बनते हैं। तो यहाँ हमने करेक्ट करना है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना है। हम पहले इस नंबर को लिख लेंगे। तो ये नंबर है हमारे पास 45.739 और 5। तो 1 डेसिमल प्लेस है, जैसा मैंने आपको बताया डेसिमल प्लेस का मतलब है 1 डेसिमल प्लेस का कि डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट देखना है। तो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो ये है। मैं इस पर एक मार्किंग लगा रहा हूँ ताकि ये पता चल जाए कि यहाँ तक हमने इसको करेक्ट करना है। अब जहाँ पे आप ये मार्किंग लगाएंगे, 1 डेसिमल है तो ज़ाहिर बात है डिजिट के बाद 1 पे लगाएंगे फर्स्ट डिजिट पे। अगर 2 डेसिमल प्लेस हुए तो इस डेसिमल के बाद दूसरे डिजिट पे लगाएंगे। इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो क्योंकि 1 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7 के नीचे मार्किंग लगाई हुई है। हमने इसका वेरी नेक्स्ट नंबर देखना है। अगर ये वाला नंबर जहाँ पे हमने मार्किंग लगाई है उससे आगे वाला नंबर 5 या 5 से छोटा है, अगर तो 5 से छोटा है तो हमने इस नंबर को एज इट इज़ नोट डाउन कर देना है। और अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो हमने इस नंबर में जो लास्ट नंबर है 1 ऐड कर देना है। मैं दोबारा अपनी स्टेटमेंट को रिपीट कर दूं कि अगर आपके पास जहाँ पे आपने मार्क लगाया है उससे अगला नंबर 5 से छोटा है तो आपने इस नंबर में जिस पे मार्क लगा हुआ है इसको कुछ भी चेंज नहीं करना, इसको वैसे ही नोट डाउन कर देना है। और अगर आपके पास ये वाला नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो जो लास्ट वाला नंबर होगा इसमें आपने 1 ऐड कर देना है। क्योंकि ये नंबर 5 से छोटा है तो इस वजह से हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो इसको जो करेक्ट किया जाएगा 1 डेसिमल प्लेस तक वो किया जाएगा 45.7, यानी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। यहाँ तक आप इसको वैसे नोट डाउन कर लेंगे। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली हमने किया है इसको 1 डेसिमल प्लेस तक। इसको हम इस तरह लिखेंगे 21 D.P का मतलब है डेसिमल प्लेस। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। हमने इस वाले नंबर को पार्ट नंबर ए में 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट कर लिया। अब आती है हमारे पास इसके बी पार्ट की बारी। तो हम यहाँ पे बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है द नियरेस्ट होल नंबर। मैं इसी नंबर को दोबारा लिख लेता हूँ समझाने के लिए। अब होल नंबर्स क्या होते हैं ये आप लोगों को पता है। होल नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स का सेट होता है, इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर्स का के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 और सोन, ये सब के सब नंबर्स जो हैं होल नंबर्स कहलाते हैं। अब क्योंकि ये डेसिमल इन्वॉल्व करने वाला नंबर लिखा हुआ है 45.7395, तो हमने इसको नियरेस्ट होल नंबर में लाने का मतलब है कोई ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। अब नियरेस्ट होल नंबर का क्या मतलब है, इस नंबर के लिहाज से आप देखें ये 45, अगर हम इस डेसिमल को और इसके आगे जितने भी ये डिजिट्स लिखे हुए हैं इन सबको भूल जाएं तो ये जो 45 है जस्ट ये एक होल नंबर है। तो 45 जो है हमारे पास ये एक होल नंबर है। सिंपल हमने ये देखना है कि ये 45 जो है किसके ज़्यादा करीब बनता है। इसको हम दो चीज़ों से दो तरीक़ों से इसको हम विजुलाइज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये है समझाने के लिए, लेट से ये 45 है हमारे पास
और इससे जो अगला होल नंबर आएगा वो आएगा 46। ज़ाहिर बात है 45 का जो अगला होल नंबर है वो 46 आएगा। तो लेट्स से इसके दरमियान मैं मार्किंग बना के दिखा देता हूँ कि 45 से 46 तक किस तरह बना होगा। लेट्स से 45.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 10। तो हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 45.7395। तो जब भी नियरेस्ट होल नंबर में आपने कन्वर्ट करना होगा, आपने जो ये नंबर पहले लिखा हुआ है इसकी यूनिट प्लेस पे मार्किंग लगा लेनी है। इस दो नंबर का यूनिट प्लेस मैं कह रहा हूँ, यानी इन दो नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो यूनिट प्लेस बनती है 5, और आपने उससे नेक्स्ट नंबर देखना है वो क्या है। जिस तरह यहाँ पे 7 पे मार्किंग लगाई थी उससे नेक्स्ट देखा था, इसी तरीके से होल नंबर की कन्वर्जन के लिए जो नंबर डेसिमल प्लेस से पहले लिखा होगा उसकी यूनिट प्लेस पे मार्किंग लगाएंगे और उससे नेक्स्ट नंबर देखेंगे, और ये देखेंगे कि अगर वो नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो इस 5 में एक ऐड कर देंगे, और अगर वो नेक्स्ट नंबर 5 से छोटा है तो इसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो 45.7 का मतलब क्या है, जिस तरह मैंने यहाँ पे मार्किंग में बताया, ये 45.1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। यहाँ करके 45.7 बन रहा है। ये रफ़ पिक्चर है जो आपको समझाने के लिए बनाई है। तो बहुत हम इधर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके जो नियरेस्ट होल नंबर बनता है वो क्या बनता है 46। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे 46 भी लिख सकते हैं इस चीज़ को समझते हुए। वैसे जो प्रोसीजर प्रॉपर है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि यूनिट प्लेस से जो अगला डिजिट होगा वो आपने देखना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड कर दें, अदरवाइज़ अगर 5 या 5 से छोटा है इसको आप वैसे का वैसे ही लिख दें। तो क्योंकि ये 5 से बड़ा है कि 7 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 45 से कितना हो जाएगा 46, और आगे कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि होल नंबर की बात है, होल नंबर में डेसिमल इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर बी। मैंने आपको इस तरीके से भी समझा दिया और वैसे जो डेसिमल वाला प्रोसीजर है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये हो गया इसके दोनों पार्ट। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। तो पार्ट नंबर सी में फिर दोबारा यही डिजिट यानी यही नंबर, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब क्योंकि हमने 3 डेसिमल प्लेस तक देखना है तो जिस तरह 1 डेसिमल वाला किया था वैसे ही 3 डेसिमल प्लेस वाला भी करेंगे। हम देखेंगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स कहाँ पे पूरे होते हैं। तो ये है फर्स्ट डिजिट, ये है सेकंड डिजिट, ये है थर्ड डिजिट। तो हम यहाँ पे मार्किंग लगा लेंगे। जहाँ पे आप मार्क लगाएंगे उससे नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे हमेशा, चाहे 3 डेसिमल प्लेस की बात हो, 2 की बात हो या 1 की बात हो। अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो लास्ट नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे, लास्ट डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे, और अगर वो नंबर 5 से छोटा हुआ तो इस लास्ट डिजिट को वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और ये जो अगला डिजिट है उसके वो 5 है। तो ये 5 है या 5 से बड़ा होने की सूरत में इसमें 1 ऐड करना है। तो 9 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा 10। इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ लें कि ये जो 39 है, मैं इसको मिलाकर पढ़ रहा हूँ इन दो नंबर को, ये जो 39 है इसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो 9 + 1 कितना हो जाता है, वो हो जाएगा 10, और 3 + 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। तो ये बन जाएगा 40। इसको ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होती है कि अगर 9 आ जाए तो इसका मतलब है ये 39 से 40 बन जाएगा। अगर ये 7 होता तो जस्ट 8 हो जाता, 8 होता तो 9 हो जाता, 6 होता तो 7 हो जाता, लेकिन अगर ये 9 है तो 9 चेंज होगा 10 के अंदर। तो जब 10 के अंदर कोई चीज़ चेंज होती है तो उसकी जगह पे 0 आ जाता है और जो पिछला वाला नंबर है वो पूरा नियरेस्ट टेंस के अंदर आ जाता है। तो ये 39 था तो ये कितना बन जाएगा 40। तो आप इसको लिखेंगे 45.7 और ये 39 अब चेंज हो चुका है 40 में, तो आप इसको लिख लें 40। ये आपने कन्वर्ट कर लिया, इस नंबर को करेक्ट कर लिया टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये चीज़ मैंने आपको जिस समझाने के लिए बताई है कि 9 वाले केस में आपने ख्याल रखना है कि सिर्फ इसमें जब 1 प्लस करेंगे ये 10 बन जाएगा। तो 10 बनने का मतलब है ये 39 से 40 हो जाएगा, यानी 40 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2।